नाग पंचमी की सबसे प्राचीन कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों का विवाह हो गया था। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, किंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन घर पर आंगन करने के लिए सबसे बड़ी बहू ने सभी को पीली मिट्टी लाने के लिए साथ चलने के लिए कहा, तो सभी कुदाल और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने गई और मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उसे कहा, हम अभी लौटकर आते हैं, तुम कहीं मत जाना। यह सुनकर वह दूसरी बहुओं के साथ घर चली गई और वहां काम काज में उलझकर उसने सर्प से जो वादा किया था वहां उसे भूल गई। दूसरे दिन जब उसे वह बात याद आई तो वह सभी बहुओं को लेकर वहां गई और सर्प को वहां बैठा देखकर बोली, भैया नमस्कार। तब सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। तब वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई है, इसकी क्षमा चाहती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा, आज से तू मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन निकलने के बाद वह सर्प मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था, तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। सर्प के विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने रास्ते में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तुम डरना मत और जहाँ तुझे चलने में कठिनाई हो वहाँ तू मेरी पूंछ पकड़ लेना। तब छोटी ने उसके कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान में नहीं रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह बुरी तरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सारा सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, वस्त्र आदि देकर उसके घर पर पहुंचा दिया। उसके ससुराल में बड़ी बहू ने इतना सारा धन देकर ईर्ष्या से छोटी बहू से कहा, तेरा भाई तो बहुत धनवान है, तुझे और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने जब यह बात सुनी तो उसने और भी सोने की वस्तुएं लाकर अपनी बहन को दे दी। तब बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने अपनी बहन को हीरे मोतियों का एक सुंदर सा हार भी दिया। उस हार की प्रशंसा उस राज्य की रानी ने भी सुनी और वहां राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। तब राजा ने मंत्री को आदेश दिया, उससे वह हार लेकर तुरंत यहाँ उपस्थित हो। तब मंत्री जी ने सेठ जी को जाकर कहा कि छोटी बहू का हार महारानी पहनेगी, वहां उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से वह हार लेकर मंत्री को दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने यह बात अपने भाई को बता दी कि भैया मेरा रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि वह हार तब तक उसके गले में रहे तब वह सर्प बन जाए, जब वह हार रानी मुझे वापस लौटा दे तब वह हार वापस मणियों में बदल जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने वह हार पहना वैसे ही वह हार एक सर्प में बदल गया। यह देखकर रानी डर गई और रोने लगी। यह देखकर राजा ने तुरंत सेठ के घर खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत महल में भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ने जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा कि तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरे और मणियों का हो जाता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर
राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा कि अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही वह हीरे और मणियों में बदल गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर यकीन हो गया और उसकी बात से प्रसन्न होकर बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार और मुद्राओं के साथ अपने घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण अपने पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया। यह सुनकर उसके पति ने उसको अपने पास बुलाकर पूछा कि सच सच बता कि तेरे पास यह धन कहाँ से आया। तब वह सर्प को याद करने लगी। उसी समय सर्प वहां प्रकट होकर कहने लगा कि यदि तूने मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट किया तो मैं तुझे अभी डस लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू के पति ने सर्प देवता से माफी मांगी और वह बहुत प्रसन्न हुआ और सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। दोस्तों, आपको यह जानकारी और कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही बहुत सारी जानकारियां सुनने